आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी सूरत का चाय खाना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। बंबई सूबे के सूरत नगर में चाय की एक दुकान थी, जहां देश देशांतर के निवासी चाय पीने आया करते थे। एक दिन वहां फारस देश का एक विद्वान मुल्ला चाय पीने आया। उसने सारा जीवन परमेश्वर का सच्चा स्वरूप जानने और इसी विषय में पुस्तकें लिखने और पढ़ने में व्यतीत किया था। फल ये हुआ कि वो नास्तिक हो गया था। फारस के बादशाह ने इसे बहुत बुरा माना और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। जन्म भर आदि कारण की खोज करते करते ये अभागा मुल्ला अंत में बुद्धिहीन होकर ये मानने पर उतर आया कि इस संसार में कोई करता ही नहीं। इस मुल्ला के साथ एक हबशी गुलाम था। मुल्ला तो दुकान में चला गया, हबशी बाहर बैठकर धूप खाने लगा। मुल्ला ने अफीम फांक कर चाय की प्याली पी और गुलाम से बातचीत करने लगा। मुल्ला: अबे ओ नालायक, भला बता, खुदा है कि नहीं? हबशी: खुदा के न होने में भी शक हो सकता है। कभी नहीं। खुदा है? काठ की मूर्ति दिखाकर। देखिए, ये मेरा खुदा है। ये हमेशा मेरी हिफाजत करता है। हमारे मुल्क में इस लकड़ी को पाक माना जाता है। उस समय दुकान में और भी लोग उपस्थित थे। स्वामी सेवक में ये बातें देखकर एक ब्राह्मण देवता बोले: हबशी, तू अत्यंत मूर्ख है। परमात्मा कहीं जेब में समा सकता है? वो तो संसार का कर्ता धर्ता और हरता है। उस सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म के मंदिर श्री गंगा जी के तट पर बने हुए हैं। वहां के पुजारी ही उस परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। सहस्त्रों वर्षों के उलट फेर से उन पुजारियों के सम्मान अथवा अधिकार और प्रतिष्ठा में कोई न्यूनता नहीं हुई, जिससे सिद्ध होता है कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते रहते हैं। यहूदी: हरगिज नहीं। सच्चे खुदा का घर हिंदुस्तान में नहीं। ना वो ब्राह्मणों की हिफाजत करता है। ब्राह्मणों का खुदा सच्चा नहीं हो सकता। सच्चा खुदा तो इब्राहीम, इसहाक और याकूब का है। ये सिवा बनी इज़राइल के और किसी कौम की हिफाजत नहीं करता। हमेशा से हमारी कौम खुदा को प्यारी है। आजकल जो हम गिरे हुए दिखाई देते हैं, ये दरअसल हमारा इम्तिहान हो रहा है, क्योंकि खुदा हमें कौल दे चुका है कि वो एक दिन हम सबको यरूशलेम में जमा कर देगा। उस वक्त वहां के पुराने मंदिर की शान दुगुनी होकर कुल दुनिया पर हमारी बादशाहत कायम हो जाएगी। ये कहकर यहूदी की आंखों में पानी भर आया। इस पर एक पादरी साहब बोले: झूठ, सरासर झूठ। तुम तो परमात्मा को अन्यायी ठहराते हो। वो सबसे प्रेम करता है, केवल तुमसे ही नहीं। माना कि प्राचीन समय में उसने तुम्हारी सहायता की थी, परंतु इधर 1900 वर्ष हुए कि वो तुमसे अप्रसन्न है। इस कारण आज कोई भी मनुष्य तुम्हारा मत अंगीकार नहीं करता। परमात्मा ने अपने बेटे यीशु को मनुष्य का पाप हरने के लिए भेजा, और जब तक कोई यीशु की शरण में न जाए उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये सुनकर एक मुसलमान तुर्क बोल उठा: आप दोनों का यकीन गलत है। 1200 वर्ष हुए कि हजरत मोहम्मद साहब ने सच्चा दीन फैलाकर आपके मजहब को रद्द कर दिया। क्या आप नहीं देखते कि यूरोप, एशिया और चीन में दीन इस्लाम की रोशनी किस तेजी से फैल रही है? आप लोग खुद मानते हैं कि खुदा यहूदियों से खफा है, फिर इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? शिया काफिर है, सुन्नत जमात बना और असली रब को पाओ। ईरानी मुल्ला शिया था।
शियों पर यह कटाक्ष सुनकर बिगड़ा और कुछ जवाब देना चाहता था, परंतु हबशियों, ईसाइयों, तिब्बत निवासी लामाओं और फारस आदि देश देशांतर के रहने वालों में मत मतांतर विषयक ऐसा कोलाहल मचा कि वो कुछ न बोल सका। प्रत्येक मनुष्य यही कहता था कि मेरे ही देश में सच्चा परमेश्वर है और मैं ही यथार्थ रीति से उसकी पूजा करता हूं। एक चीनी अलग चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। तुर्क ने उससे कहा, भाई साहब, आप चुप क्यों बैठे हैं? मेरी मदद क्यों नहीं करते? मेरे पास आने वाले चीनी सौदागर सब यही कहते हैं कि आप लोग इस्लाम को सब मजहबों से अच्छा ख्याल करते हैं। आप इस मौके पर जरूर अपनी राय दें। चीनी, महाशयो, मेरे विचार में इन झगड़ों और लड़ाइयों का मुख्य कारण अज्ञान है। सुनिए, मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। जिस जहाज में मैं चीन से यहां आया हूं वो सारी पृथ्वी का चक्कर लगा चुका है। आते समय हम पानी लेने के लिए एक दिन सुमात्रा टापू के पूर्वी तट पर ठहरे। तट पर नारियल के वृक्ष खड़े थे। सबके सब जहाज से उतर तट पर जाकर वृक्षों की छाया में बैठ गए। इतने में वहां एक अंधा आया। बातचीत करने पर मालूम हुआ कि वो सूर्य के प्रकाश का तत्व जानने के निमित्त लगातार सूर्य पर दृष्टि रखने से अंधा हो गया है। हमारे पास आकर वो कहने लगा, देखो, सूर्य का प्रकाश पानी नहीं, क्योंकि हम उसे पानी के समान एक बर्तन से दूसरे बर्तन में नहीं ढाल सकते और वायु उसे हिला भी नहीं सकती। ये अग्नि भी नहीं, यदि अग्नि होती तो पानी से बुझ जाती। वो आत्मा भी नहीं, क्योंकि आंखों से दिखाई देता है। प्रकृति भी नहीं, क्योंकि वो नित्य है। बस सिद्ध हुआ कि सूर्य का प्रकाश न जल है, न अग्नि, न आत्मा है, न प्रकृति। तो है क्या? कुछ भी नहीं। इस अंधे के साथ गोपाल नामक एक नौकर था। अंधा तो हमसे बातें करता रहा। गोपाल ने नारियल की जटा और दूध से एक मोमबत्ती तैयार कर ली। अंधा गोपाल से बोला, गोपाल, देखो कैसा अंधेरा है। मैंने तुमसे ठीक कहा था कि सूर्य नहीं है, फिर भी सब लोग कहा करते हैं कि सूर्य है, परंतु मैं उनसे पूछता हूं कि वो क्या है। गोपाल, सूर्य क्या है ये जानने से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। हाँ, प्रकाश को मैं भली भांति जानता हूं। देखिए, मैंने ये मोमबत्ती बना ली है, यही मेरा सूर्य है। रात को इसी की सहायता से मैं सब काम कर सकता हूं। पास ही सुमात्रा टापू का रहने वाला एक लंगड़ा बैठा था। हंसकर बोला, मालूम हुआ कि जन्म ही से अंधे हो, जब ही कहते हो सूर्य नहीं है। सुनो, अग्नि का एक गोला है, प्रातःकाल नेत्र समुद्र से निकलता है और संध्या समय हमारे टापू के पर्वतों में छिप जाता है। मुझे दुख है कि तुमको नेत्र नहीं, नहीं तो स्वयं देख लेते। एक धीवर बैठा ये बातें सुन रहा था। बोला, वाह जी वाह, क्या कहना है। तुम कभी टापू के बाहर नहीं गए? यदि नौका पर बैठकर दूर समुद्र में जाते तो पता चल जाता कि सूर्य टापू के पर्वतों में लोप नहीं होता, किंतु समुद्र से ही निकलता है और सायंकाल को समुद्र में ही डूब जाता है। ये सब कुछ मैंने अपने नेत्रों से देखा है। इस पर हमारे साथ एक हिंदुस्तानी ने कहना आरंभ किया, मुझे आपकी मूर्खता देखकर बड़ा अचरज होता है। सूर्य यदि अग्नि का गोला होता तो समुद्र में डूबकर बुझ न जाता। भाई साहब, ये बात नहीं, वो तो साक्षात देवता है। रथ में सवार सुमेरु पर्वत के गिर्द घूमता है। कभी कभी राहु और केतु उसे पकड़ लेते हैं, परंतु ब्राह्मण लोग ईश्वर से विनती करके उसे छुड़ा लेते हैं। तुम ये समझते हो कि सूर्यदेव केवल तुम्हारे टापू में प्रकाश करते हैं और जगह नहीं? तुम्हारा ये विचार मिथ्या है। एक जहाज का कप्तान भी वहां मौजूद था। बोला, देवता की एक ही कही, सूर्य देवता नहीं, वो केवल हिंदुस्तान में ही प्रकाश नहीं करता। मैंने देश देशांतर की यात्रा की है। सूर्य तो सारी पृथ्वी पर प्रकाश करता है। बात यह है कि वो जापान देश से निकलता है और इंग्लिस्तान के पीछे छिप जाता है। इसी कारण जापानी अपने देश को निपन अर्थात सूर्य की जन्मभूमि कहते हैं। एक अंग्रेज भी वहां बैठा था। बोला, तुम सब मूर्ख हो। सूर्य की चाल का निर्णय हमने किया है। वो न कहीं से निकलता है न छिपता है, सदैव पृथ्वी के गिर्द घूमता रहता है। यदि ऐसा न होता तो अभी हम पृथ्वी का चक्कर काट कर आए हैं। कहीं न कहीं हम अवश्य सूर्य से टकराते। कप्तान, तुम सब मूर्ख हो। सूर्य पृथ्वी के गिर्द नहीं घूमता, वरन पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है। वो अपनी धुरी पर फिरती हुई 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जो भाग
घूमते समय सूर्य के सम्मुख होता है वहां दिन होता है, बाकी सब देशों में रात होती है। सूर्य किसी विशेष पर्वत, द्वीप, समुद्र अथवा देश में प्रकाश नहीं करता, वरन उसका प्रकाश सभी ग्रह उपग्रहों को समान परिमाण में मिलता है। विचार करके देखें तो आपको मेरा कहना बिल्कुल ठीक जचेगा। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि सूर्य, तारे सबके लिए समान उपकारी हैं। बुद्धिमान कप्तान ने इस प्रकार अपने अनुभव और दृष्टांत से सबको समझा दिया। चीनी फिर कहने लगा, भिन्न भिन्न मतवाले कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, दूसरा कोई नहीं मानता, और जिस परम ब्रह्म ने सारे जगत को रचा है उसे अपने अपने मंदिरों में बंद करने की चेष्टा करते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को समता दिखलाने के लिए अपना मंदिर आप बना दिया है, जो अद्वितीय है। वो मंदिर यही विराट संसार है। सारे मानुषी मंदिर इस मंदिर की प्रतिच्छाया हैं। साधारण मंदिरों में तो शंख, घंटा, दीपक, चित्र, मूर्तियां, धार्मिक पुस्तकें, हवन कुंड और पुजारी आदि पाए जाते हैं। पर क्या कोई ऐसा मंदिर है जहां समुद्र के समान कुंड, सूर्य, चंद्र और उपग्रहों के समान प्रकाशमान दीपक और नभमंडल की तरह मनोहारी चित्र हों? क्या इस अर्ध सामग्रियों की संसार की नश्वर वस्तुओं से तुलना की जा सकती है? ईश्वर की कृपा और दया की व्याख्या करने के लिए सांसारिक सुख सामग्री की अपेक्षा और कौन सी धर्म पुस्तक अधिक उपयोगी हो सकती है? पुरुष की निज आत्मा से अधिक धर्मशास्त्र कौन सा है? परोपकार के समान कौन सा बलिदान है? और योगी के चित्त के तुल्य और कौन हवन कुंड है जहां स्वयं भगवान निवास करते हैं? पुरुष की निज बुद्धि के अनुसार परमात्मा का ज्ञान होता है। ज्यों ज्यों प्राणी परम देव की कृपा और प्रभु की अपने चित्त में स्थापना करके उसे अनुभव करता है, त्यों त्यों वो परमात्मा के समीप हो जाता है। इस कारण ज्ञानी को अज्ञानी से ग्लानि करना अधर्म है। योगी और महात्मा वही है जो नास्तिक से भी द्वेष नहीं करता। चीनी की वार्ता सुनकर सब चुप हो गए। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी सूरत का चाय खाना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने।